बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। बच्चों, आप लोग मेरा वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। बच्चों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी पर प्राणियों के जीवित रहने के लिए वायुमंडल का विशेष महत्व होता है। इसके अभाव में किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आइए बच्चों, हम लोग यह जानें कि वायुमंडल आखिर है क्या। वायुमंडल वायु का वह आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहता है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का यह घेरा है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास का जो वायुमंडल होता है वह सघन होता है और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं यह विरल होते जाता है। इसीलिए धरातल से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जाती है। वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु तो प्रदान करता ही है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। बच्चों, वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो वायुमंडल भी उनके साथ साथ घूमता है। बच्चों, आगे हम लोग यह जानें कि जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर आती है तो इसका कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूरज की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ रहना मुश्किल हो जाता। वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुँचने वाली किरणों को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः परावर्तित कर लौटाने लगती है। तब यह वायुमंडल उसमें से कुछ किरणों को पृथ्वी पर ही रोक लेता है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परावर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगाती है, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। अगर एक किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में सीधे लौट जाती तो पृथ्वी इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती कि सब कुछ जम जाता। बच्चों, आपने यह गौर किया होगा कि जब कभी आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ का तापमान अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की जो किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती है तो वे बादलों के कारण रुक जाती है और पुनः यह पृथ्वी पर लौट जाती है, जिससे हमारा वातावरण अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब यह बात भी हम लोग के लिए जानना जरूरी है कि पहले पृथ्वी का ऊंचाई वाला भाग गर्म होता है या तल वाला भाग गर्म होता है। तो सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो यह सबसे पहले पर्वत पर पहुंचता है, बाद में मैदान पर। इसलिए पहले पर्वत गर्म होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। यह वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। यह धरती का ठोस धरातल गर्म होता है तो उसके संपर्क में आने वाले वायुमंडल की परतें पहले गर्म होती है एवं उत्तरोत्तर ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ती है गर्मी प्रवाहित होती रहती है। इस तरह स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी कम होते जाती है। अर्थात जब पृथ्वी पर प्रकाश की किरणें या ऊष्मा की किरणें आती है तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले भाग को यह पहले गर्म करती है। यह पहले सबसे पृथ्वी के तल वाले भाग को गर्म करती है और फिर ऊपर वाले भाग को गर्म करती है। और हम लोगों ने सभी ने महसूस किया है कि पृथ्वी के जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं गर्मी कम होते जाती है और ठंडी बढ़ते जाती है। आइए हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न गैसों का वितरण कितना प्रतिशत है। सबसे अधिक अगर प्रतिशत की बात की जाए तो वह है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, जिसका प्रतिशत 78.03% है। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.99% है। आर्गन 0.94% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन तथा अन्य गैसों की मात्रा, जलवाष्प की कण आदि की बात करते हुए 0.01% है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है।
ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दाब में बदलाव होता रहता है। इस बदलाव के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल की 5 परतें इस प्रकार है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। सबसे पहले जो है वह क्षोभ मंडल है। यह पृथ्वी की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत है। मौसम संबंधी सभी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग 13 किलोमीटर के बराबर है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई और विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती है। विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी लंबवत विस्तार अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। यहाँ जलवाष्प एवं धूलकण अधिकता से मिलते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। इस मंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान कम होता जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर की जो परत है वह है समताप मंडल। समताप मंडल का प्रारंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। इस मंडल का फैलाव लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान तेजी से बढ़ता जाता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण इस परत के ऊपर में ओजोन की परत का पाया जाना है, क्योंकि यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। यह मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए भी उपयुक्त होता है। अगले परत की बात करें तो वह है मध्य मंडल। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर के बराबर है। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता है। यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसे ही उल्कापिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं, घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। बच्चों, अगला जो परत है वह है आयन मंडल या वायुमंडल। पृथ्वी की इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। वायुमंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है। अगले परत की बात करें बच्चों तो वह है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की एक पतली परत होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन होते हैं। यहीं पर यह तैरते रहते हैं। इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि वायुमंडल हमारे लिए कवच की तरह काम करता है। जिस प्रकार हेलमेट हमें सिर पर जो बाहरी चोट है उससे बचाता है, मास्क जो है वह धूलकण और हानिकारक जीवाणुओं से हमारी रक्षा करता है, ठीक ऐसे ही हमारा जो वायुमंडल है वह हमें हानिकारक विकिरणों से बचाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर तापमान को भी बराबर बनाए रखता है, न इसे ज़्यादा गर्म होने देता है न ज़्यादा ठंडा। अगर हमारा वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी या तो बहुत ज़्यादा गर्म होती या बहुत ज़्यादा ठंडा, जो जीव जंतुओं के रहने के लायक नहीं होता। पेड़ पौधे आदि के विकास के लिए भी यह उपयुक्त नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के विकास की प्रक्रिया में यह काफ़ी सहायक होता है। अतः हमें अपने वायुमंडल को संरक्षित रहने के लिए स्वयं तथा लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि हमारा वर्तमान तथा भविष्य दोनों सुरक्षित और सुखमय हो। आई होप बच्चों यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।